नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। जनता की उम्मीदों के रथ पर सवार समाजवादी पार्टी की यूपी सरकार ने 100 दिन पूरे कर लिए हैं। किसी सरकार की कामयाबी की कसौटी जांचने के लिए 100 दिन का वक्त कोई ज्यादा वक्त नहीं होता, लेकिन ये 100 दिन की सरकार की मंशा और उसके कदमों को समझने के लिए कम भी नहीं होता। घोटालों और भ्रष्टाचार के हंगामे के बीच यूपी में अगर लोगों ने अखिलेश को सरकार बनाने के लिए तवज्जो दी तो इसकी एक बड़ी वजह ये रही कि लोगों को उनसे बदलाव की काफी उम्मीदें थी। लेकिन क्या सूबे के शासन में कोई गुणात्मक बदलाव नजर आ रहा है? क्या चुनावी वायदे पूरे कर पाने में यूपी सरकार कामयाब नजर होती आई है? ऐसे कई और सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं यह खास रिपोर्ट। अखिलेश सरकार का रिपोर्ट कार्ड। 100 दिन की हुई यूपी सरकार, बदलाव की उम्मीदें बरकरार। बेटे की सरकार के 100 दिन पूरे होने पर मुलायम की मुस्कुराहट रोके नहीं रुक रही थी। अंदर की खुशी चेहरे पर साफ साफ झलक रही थी। फूले न समा रहे मुलायम ने झट से अखिलेश को 100 में से 100 नंबर भी दे डाले। हम तो देते हैं नंबर 100 में 100। मुलायम ने एक बार फिर भरोसा दिलाया कि सरकार अपने सारे वायदे जल्द पूरा करेगी। तो शुरुआत जितने चुनाव घोषणा पत्र में जो कुछ वायदा किया है वो सरकार उन कामों को शुरू किया है, लेकिन अब काम तो जब समय लगेगा पूरा होने में, काम तो सब शुरू कर दिए। विधानसभा चुनाव में भारी जीत के बाद 15 मार्च को अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। तब से लेकर आज तक सरकार के चाल ढाल और फैसलों पर नजर डालें तो मिली जुली राय निकल कर आती है। अखिलेश ने चुनावी घोषणा पत्र के वायदों के अलावा कुछ सियासी फैसले भी लिए हैं। इनमें सबसे अहम रहे लड़कियों को मुफ्त इंजीनियरिंग और मेडिकल शिक्षा, मुस्लिम लड़कियों के लिए कन्या विद्याधन योजना, गेहूं खरीद में नया रिकॉर्ड, गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान, छात्र संघ की बहाली, सरकारी सेवाओं में बढ़ाई भर्ती की उम्र, प्रमोशन में आरक्षण की व्यवस्था की खत्म। लेकिन अखिलेश सरकार कई मोर्चों पर नाकाम भी नजर आ रही है। पूरे राज्य में बिजली की भारी कमी है, लेकिन कुछ ठोस कदम अब तक उठते नहीं दिखे। लैपटॉप और टैबलेट देने का चुनावी वायदा भी पूरा होता नजर नहीं आ रहा। जिन चीनी मिलों की बिक्री को लेकर पिछली सरकार पर समाजवादी पार्टी हमला करते रही, उसकी जांच से ही इनकार कर दिया गया। बहरहाल सरकार के 100 दिन पूरे होने पर विरोधियों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। दहशतगर्दी मचाए हुए हैं, कहर बर्पा कर रहे हैं। सरकार गूंगी, बहरी, अंधी होकर के उनके इस गुंडा राज को देख रही है और गुंडे माफिया अपराधियों के सामने सरकार घुटना टेक चुकी है, बेवश है, लाचार है, क्योंकि आपराधिक कार्य करने वाले ज्यादातर वो समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, या पदाधिकारी हैं, या विधायक हैं, या सांसद हैं, या मंत्री, और इसीलिए अधिकारी भी उनके सामने आज हाथ पे हाथ रख करके बैठने के लिए मजबूर हो चुके हैं। जब सरकार यह फैसला लेती है कि हम एक वर्ग विशेष की बालिकाओं को स्कॉलरशिप देंगे तो हमें कष्ट होता है। जब सरकार ये कहती है कि हम केवल कब्रिस्तान गिरवाएंगे तो हमें तकलीफ होती है। हमारा कहना है ये सरकार सभी वर्गों की है और उसे काम सभी वर्गों का। विरोधी कुछ भी कहें, लेकिन मुलायम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका कहना है कि ऐसे आरोप केवल 100 दिन के काम को देखकर लगाना ठीक नहीं है। सरकार को कम से कम 6 महीने काम करने दिया जाए, जिसके बाद उसकी विवेचना करना सही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, महुआ न्यूज लाइन। हमारे साथ इस मसले पर चर्चा के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अरुण कुमार त्रिपाठी और राजनीतिक समीक्षक शुभ्रकमल दत्ता भी हमारे साथ जुड़े हैं। इस वक्त न्यूज़ रूम से हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहले अरुण जी, आपके पास आना चाहूँगा। जिस तरह की बात अगर मुलायम सिंह यादव ये कह रहे हैं कि 6 महीने की मोहलत चाहिए, आपको लगता है कि 3 महीने को लेकर भले 100 में 100 नंबर वो दे रहे हों, लेकिन खुद आश्वस्त नहीं है कि जिस तरह की उम्मीद उन्हें रही थी वो उम्मीद पूरी हुई? नहीं तो 6 महीने की बात वो करते नहीं, काम की दिशा में चीज़ें बढ़ी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे कि जो उन्होंने बेरोज़गारी भत्ते का वादा किया था, उस दिशा में भी कदम उठाए हैं
और बजट में उसका प्रावधान किया है। लैपटॉप के लिए जो कहा था उसका भी बजट में प्रावधान किया है, और इनर्जी टास्क फोर्स वगैरह बनाया है। जो बिजली का संकट है उत्तर प्रदेश में, उस दिशा में भी काम किया है। इंटीग्रेटेड जो डेवलपमेंट का सवाल है, जैसे बुंदेलखंड और तमाम इलाके उत्तर प्रदेश के पिछड़े हुए हैं, उस दिशा में भी काम करने की पहल हुई है। सबसे बड़ा काम तो जो है राजनीतिक स्तर पर ये है कि छात्र संघों की बहाली हुई है, जो लंबे समय से जिन पर प्रतिबंध लगा हुआ था, और प्रतियोगी परीक्षाओं में आयु सीमा भी बढ़ाई गई है। तो युवाओं को खुश करने के लिए, युवाओं को अपील करने के लिए कई कदम तो उठाए गए हैं, जो अभी बहुत सार्थक न दिखें, लेकिन लोकतांत्रिक हैं और युवाओं के लिए बेहतर कदम हैं। पर यह है कि कानून व्यवस्था नहीं संभाल पाए हैं बहुत अच्छे तरह से, इसमें कोई दो राय नहीं। उसमें लगातार गड़बड़ियाँ हुई हैं, और अभी तो एक उपचुनाव भी हुआ था, जो कि एक चुनाव लोकसभा का तो उन्होंने बहुत ही शानदार तरह से जीता, लेकिन माठ का जो चुनाव है वो समाजवादी पार्टी हार गई है। तो तमाम चीज़ें जो है वो मिले जुले असर भी दिखाई पड़े हैं और चीज़ें हुई हैं। पर 100 दिन तो सचमुच जो है कम ही होते हैं। 100 दिन देखिए अरुण जी, कुछ मुद्दे बाकी हैं। भ्रष्टाचार के मुद्दे पे बहुत ज़्यादा मुखर नज़र आ रहे थे अखिलेश यादव जब अपनी यात्रा लेकर वो प्रदेश भर में घूम रहे थे। आप याद करिए कि भ्रष्टाचार के इस मुद्दे पर चीनी मिलों की बिक्री का मुद्दा उन्होंने बहुत ही मजबूती के साथ उठाया था और कहा था सरकार बनेगी तो हम जाँच कराएंगे। सरकार बनने के बाद ऐलान ये हो गया कि हम अलग से इसकी जाँच नहीं कराएंगे। अपने ही पार्टी के विधायकों ने जब ये मसला विधानसभा में उठाया तो भ्रष्टाचार के मसले पर जिस तरह के संकेत उन्होंने दिए थे और जो अब हो रहा है, आप इस एक मुद्दे को लेकर क्या कहेंगे? हम बिजली के मुद्दे पर भी आएंगे, कानून व्यवस्था के मुद्दे की भी चर्चा करेंगे। पहले भ्रष्टाचार के मुद्दे की बात बताइए, आपको क्या लगता है? भ्रष्टाचार का मुद्दा कठिन तो है निश्चित तौर पे, और उस पर कोई कामयाबी तुरंत हासिल कर लेना बहुत मुश्किल काम भी है इस देश में, मेरा तो ये मानना है। क्योंकि भ्रष्टाचार के मसले पर आप लोगों को याद होगा कि विश्वनाथ प्रताप सिंह देश के प्रधानमंत्री बने थे, और जिस मुद्दे को लेके बने थे उस मुद्दे पर वो कहीं तक नहीं पहुंच पाए। और तो इस तरह से जो है थोड़ा कठिन है। भ्रष्टाचार से निपटने की जो प्रक्रिया है वो लंबा समय लेती है, तो थोड़ा और समय दिया जाए और तब इरादे पर टिप्पणी की जाए तो मुझे लगता है ज़्यादा उचित होगा, बेहतर जी बिल्कुल। शुभ्रकमल दत्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक समीक्षक हैं, आर्थिक मामलों के भी जानकार हैं। शुभ्रकमल जी, क्या लगता है आपको उत्तर प्रदेश में 3 महीने में जो कुछ हुआ है, नए बदलाव की उम्मीद आपको जगती हुई नजर आई है, या सिर्फ वायदे ही वायदे आपको नजर आए? घोषणाओं पे अमल की बात को लेकर जो कुछ होना चाहिए था, मुकम्मल तस्वीर उस तरह से बन नहीं पाई, आपको क्या लगता है? नहीं, मैं समझता हूँ कि जिस दिशा में सरकार काम कर रही है वो दिशा सही दिशा है, और कुछ ठोस कदम भी लिया गया है। जैसे बेरोज़गारी को लेके एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है बजट के दौरान, और बेरोज़गारी भत्ता के बारे में जो घोषणाएं हुई है वो अपने आप में एक बहुत ही उचित कदम था। इसके साथ साथ लैपटॉप और टैबलेट को लेके भी जो अनुदान रखा गया है बजट में, वो भी सही दिशा में एक सही कदम है। पर मैं मानता हूं कि अब सरकार को 2-3 प्रायोरिटी एरियाज़ पे ध्यान देना बहुत आवश्यक है। एक तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पे थोड़ा और सक्रिय रूप से काम करना होगा सरकार को, और पिछले सरकार के तमाम जितने सारे योजनाएं हैं जहां पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, वहां पे निष्पक्ष बाकायदा जांच होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जनता के सामने चीज़ें सामने आए कि आखिर हकीकत में है क्या।